एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक खंडहर था, जिसे लोग भूतिया खंडार के नाम से जानते थे। उस खंडहर की कहानी सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि वहां जाने वाले अक्सर अजीबो-गरीब घटनाओं का शिकार हो जाते थे। कहते हैं कि उस खंडहर में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जहां एक राजा अपने परिवार के साथ रहता था। राजा का एक बेटा था, जो बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसे संगीत का बहुत शौक था और वह अक्सर अपने वीणा पर संगीत बजाता था। परंतु दुर्भाग्य से एक दिन उसके दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी और वह हवेली को जलाकर खंडहर बना दिया। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि उस जगह पर उस राजा के बेटे की आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। गांव के लोगों ने कई बार कोशिश की कि वह खंडहर को फिर से बसाने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अनहोनी घटना घट जाती। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई वीणा बजा रहा हो। कभी कभी लोगों को वहां किसी की परछाई भी दिख जाती, जो देखते ही गायब हो जाती। एक दिन गांव में एक युवा जोड़ा आया। उन्हें इस खंडहर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ये एक पुरानी और दिलचस्प जगह है, और वे वहां की तस्वीरें लेने का मन बना लिया। जब वे खंडहर के अंदर गए, तो उन्हें वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। फिर अचानक से उन्हें किसी के वीणा बजाने की आवाज सुनाई दी। वे डर गए और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया, जिसने उन्हें बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि इस खंडहर में राजा के बेटे की आत्मा फंसी हुई है और उसे मुक्ति दिलाने की जरूरत है। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि अगर वे उस आत्मा की पसंदीदा वीणा का संगीत बजाएंगे तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। उन्होंने बूढ़े आदमी की बात मान ली और राजा के बेटे की पसंदीदा धुन बजाई। जैसे ही धुन खत्म हुई, एक चमकदार रोशनी फैली और एक स्वर गूंजा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद वह जोड़ा और बूढ़ा आदमी वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए। इस घटना के बाद उस खंडहर में कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। गांव के लोगों ने उस जगह को अब एक पवित्र स्थान मान लिया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। लोगों का विश्वास था कि अब वह आत्मा शांति में है और गांव की रक्षा करती है।